गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज कुछ नया सीखने के लिए सब लोग तैयार हैं? तो अपनी ज्ञानोदय बुक निकालिए। ज्ञानोदय बुक का पेज नंबर 60 ओपन कीजिए। बच्चों, आज बहुत सुंदर कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता किसने लिखी है? साहिर लुधियानवी जी ने लिखी है और कविता का शीर्षक है भारत माँ के राज दुलारों। भारत माँ सब लोग जानते हैं, अपना देश। राज दुलारों, किसका दुलार किया जाता है? छोटे बच्चों का। तो कवि ने किसके लिए कहा है कि जो भारत के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको देश सेवा के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त देश में जो बुराइयां हैं उनको मिटा करके एक नए संसार की रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो इस कविता के माध्यम से हम सीखेंगे जो आज के बच्चे हैं वही आने वाले समय के क्या हैं? कर्णधार हैं, देश के भविष्य हैं। इसलिए कवि ने उनसे बहुत आशा लगाई है। कवि का मतलब है यहाँ पर भारत माता, अर्थात भारत माता के द्वारा भारत माता अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से कहती है कि देश में जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करने का वो प्रयास करें, क्योंकि वो ही देश का भविष्य है। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले जो कुछ कठिन शब्द आए हैं उनको भी देख लें ताकि आपको कविता समझने में आसानी हो। शब्द है बस्ता। बस्ता आप सबके पास है। स्कूल का बैग। इल्म, इल्म का मतलब है ज्ञान। शीश, शीश का मतलब सिर। नवाओ, नवाना का मतलब है झुकाना, अर्थात शीश झुकाना। वारो, वारो मतलब निछावर करना। दीप उभारो, दीप को ऊंचा करो। दीप का मतलब यहाँ पर जो भाव है कविता के हिसाब से उसको ही ग्रहण करेंगे। दीप का मतलब दीपक, उभारो। जिस प्रकार दीपक को ऊपर करने पर रोशनी अधिक फैलती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक को आगे बढ़ाओ। इसके बाद है शब्द बानी। बानी का मतलब है वाणी। संवारो, सजाना, संवारना, अच्छा बनाना। जुल्म, जुल्म का मतलब अत्याचार। ज्योत, ज्योत का मतलब ज्योति। नव जीवन, नया जीवन, नया संसार, नए विचार। ढंग, ढंग का मतलब तरीका। आस, आस का मतलब उम्मीद, आशा, आकांक्षा। फिर आँखों के तारे, अर्थात बहुत प्रिय। गहरा अंधियारा, यहाँ पर गहन अंधकार से मतलब है, लेकिन यहाँ पर समाज में व्याप्त समस्याओं से का अर्थ है। रंग बदलना, अर्थात उसका रंग बदल देना, एक सोच बदल देना। बैर, बैर का मतलब दुश्मनी। गैर का मतलब दूसरा। जाते पाते, जाति पाति। इस शब्दों के द्वारा जब हम समझ जाएंगे तो काव्य को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 60 और पहली लाइन। भारत माँ के राज दुलारों, नन्हे मुन्ने आँखों के तारों। यहाँ पर कवि ने भारत माता के माध्यम से अपनी बात कही है कि भारत माता, भारत देश के नन्हे मुन्ने बच्चे जो सबकी आँखों के तारे हैं उनसे कह रही है, जैसे मैंने तुमको संवारा वैसे ही तुम देश संवारो। अर्थात जैसे मैंने तुम्हारा लालन पालन किया है, क्या किया है? तुमको पूरा विकसित होने का अवसर दिया है, वैसे ही तुम इस देश को अपने गुणों के द्वारा संवारो और सुंदर बनाओ, इसको प्रगति के मार्ग पर ले जाओ। भारत माँ के राज दुलारों, ये जो है छोटा सा बस्ता, अर्थात यहाँ भारत माता कहती है कि जो तुम्हारे पास एक बस्ता है, बस्ता सबके पास है ना, अर्थात स्कूल का बैग। इल्म के फूलों का गुलदस्ता, इल्म का मतलब क्या बताया अभी मैंने? ज्ञान। वो ज्ञान के फूलों का गुलदस्ते के समान है। बच्चों, जिस प्रकार से आपके बस्ते में
विभिन्न विषयों की पुस्तकें रहती हैं। अर्थात पुस्तकें क्या है? ज्ञान का भंडार है। और फूलों का गुलदस्ता, जिस प्रकार से हम बहुत सारे फूल रंग बिरंगे सुंदर फूलों के द्वारा गुलदस्ता बनाते हैं, उसी प्रकार जो हमारा देश है वो क्या है? एक बस्ते के समान है, जिसमें कि विभिन्न धर्मों की अच्छी बातें हैं। तो वो क्या हो गया? हमारा देश किसके समान है? एक बस्ते के समान है, जो ज्ञान का भंडार है। फिर कवि कहता है, कृष्ण है इसमें, राम है इसमें, बुद्ध मत और इस्लाम है इसमें। कवि कहता है कि इसमें क्या है? कृष्ण का कर्म योग है, राम का आदर्श है। आदर्श का मतलब है आदर्श राजा, आदर्श समाज की स्थापना करने का संदेश है। और क्या है इसमें? गौतम बुद्ध के मत हैं, उनके उपदेश हैं कि सब लोग प्यार से रहें, मिलजुल के रहें, हिंसा ना करें, सब आपस में मिलजुल कर रहें। और इसी प्रकार जो अच्छी बातें इस्लाम की हैं वो भी विद्यमान है इसमें। ये बस्ता ईसा की कहानी, अर्थात ईसा मसीह ने जो भी लोगों को उपदेश दिया वो सब अच्छी कहानियाँ इसमें हैं। ये बस्ता नानक की वाणी, और जो ये बस्ता है, देश रूपी बस्ता है, इसमें गुरु नानक की वाणी भी है। गुरु नानक ने क्या कहा था? हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। सबको याद आ गया? और हमें आपस में प्यार से, प्रेम से, एकता से रहना चाहिए। तो इतनी अच्छी बातें इस बस्ते में छुपी हुई हैं। बस्ते का मतलब देश रूपी बस्ता। इसमें छुपी है हर सच्चाई, अपना सुख औरों की भलाई। कितनी सुंदर बात कवि ने कही है कि इसमें क्या है? जीवन की सभी सच्चाई छुपी हुई है देश रूपी बस्ते में। और अपना सुख औरों की भलाई, जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। अर्थात दूसरों का भला करने में ही हमें सुख प्राप्त होता है। इस बस्ते को शीश नवाओ। अब बस्ता क्या है? क्या बताया था हमने? देश रूपी बस्ता। तो कवि कहता है कि अपने देश के आगे अपने सिर को झुकाओ, नवाओ, इस बस्ते पर तन मन मारो, और इस देश रूपी बस्ते पर अपना तन और मन वारने के लिए, निछावर करने के लिए तैयार रहो। अर्थात उसकी रक्षा करो, उसके द्वारा जीवन की सकारात्मक पक्षों को लेकर जीवन को आगे बढ़ाओ। फिर कवि कहता है कि भारत माँ के राज दुलारों, अर्थात भारत माता के नन्हे मुन्ने बच्चों, छोड़ के झूठी जाते पाते। जो ये झूठ जाति पाति के जो भेदभाव हैं, ये सब झूठे हैं। इनको क्या करो? इनको छोड़ दो। उस सबसे सीखो अच्छी बातें। अब अच्छी बातें क्या होती हैं? सभी से, अर्थात सभी धर्मों में जो अच्छी बातें हैं उनसे सीखो। क्या सीखो? अच्छी बातें क्या होती हैं? आपस में प्यार से रहना, दूसरों की सहायता करना, उपकार करना, दूसरों की भलाई करना आदि अच्छी बातें हैं। तो जो भी सकारात्मक और अच्छी बातें हैं वो हम दूसरों से सीखें। अपना किसी से बैर न समझो, जग में किसी को गैर न समझो। अब कवि कहता है कि किसी से भी अपनी दुश्मनी मत सोचो कि ये हमारा दुश्मन है, सभी हमारे अपने हैं। और जग में किसी को गैर न समझो। संपूर्ण संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सब क्या हैं? वो सब हमारे अपने हैं। यहाँ पर कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहा है? विश्व बंधुत्व की भावना बताई है कि सभी जितने विश्व में लोग हैं वो सब हमारे ही है, कोई भी दूसरा पराया नहीं है। फिर कवि कहता है, आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, अर्थात खुद भी ज्ञानवान बनो और दूसरे को पढ़ाकर भी उसे भी ज्ञानवान बनाओ। घर घर ज्ञान की ज्योत जगाओ और घर घर लोगों को ज्ञान से परिचित कराओ। ज्ञान का मतलब क्या है? जीवन में सकारात्मक भावों से लोगों को परिचित कराना, अच्छी बातें बताना। फिर कवि कहता है, नव जीवन की आस तुम ही हो। इसको रेखांकित कीजिए। कवि कह रहा है कि नए जीवन की, अर्थात जो बच्चे हैं, क्योंकि जो आज बच्चे हैं कल वो देश के कर्णधार होंगे, देश का भविष्य है बच्चे। तो कवि कहता है सारी जीवन में उम्मीदें किससे हैं?
अपने बच्चों से ही है, क्योंकि वही एक जीवन में नवीनता ला सकते हैं। बनता हुआ इतिहास तुम ही हो। और क्या हो तुम एक इतिहास के समान हो, तुम नए इतिहास की रचना करने वाले हो। जितना गहरा अंधियारा हो उतने ऊंचे दीप जलाओ। अब यहाँ पे कवि का क्या तात्पर्य है कि जितना गहरा अंधियारा हो, इसको रेखांकित कीजिए, अर्थात जितनी ही भयानक समस्याएं हों, गहरा अंधिकारा का मतलब क्या है? अज्ञानता, समस्याएं, परेशानियां। तो कवि कह रहा है जितनी भी भयानक समस्याएं हों, उनको विचार करके उनका समाधान करने के लिए उपाय सोचो, उनका सामना करो, उन समस्याओं का निदान ढूंढो। फिर कवि कहता है भारत माँ के राज दुलारो, ये संसार हमने सजाया। अब यहाँ पर क्या कहती है भारत माता? एक वो संसार है जो हमने तुम्हें सजा कर दिया है, अर्थात प्राकृतिक सुविधाओं से परिपूर्ण, अच्छा वातावरण, स्वच्छ प्रकृति, पानी, जल, वायु आदि मैंने तुमको दी है। फिर कहती है ये संसार जो तुमने पाया। अब बच्चों ने जो संसार पाया है वहाँ पे क्या है? वहाँ पर बुराइयां भी विद्यमान है, झूठ, स्वार्थ, लालच आदि बुराइयां विद्यमान है। इसलिए भारत माता ने कहा है दो संसार बताए हैं, एक संसार जो हमें भारत माता ने दिया है और दूसरा संसार वो जो बच्चों ने हमारे पाया है। इस संसार में झूठ बहुत है। अब ये समाज में कैसा है? समाज में झूठ है, जुल्म है, अत्याचार है और लूट है। तो ये एक समाज हो गया। फिर कवि कहता है जुल्म के आगे सर न झुकाना। अब क्या चीज़ है? अगर कोई अत्याचार करता है तो उसका विरोध करो, उसके सामने नतमस्तक मत हो जाओ। हर एक झूठ से टकरा जाना, इस संसार का रंग बदलना। फिर कवि कहता है कि क्या करना है? जो झूठ, फरेब, अत्याचार हैं उनका डट कर सामना करो। जब सामना करोगे तभी जीवन में परिवर्तन संभव है, तभी संसार का रंग बदल सकता है। अर्थात रंग बदलने का मतलब क्या है? लोग बदल सकते हैं, उनके विचारों में परिवर्तन आ सकता है। ऊंच और नीच का ढंग बदलना, जो लोगों में ऊंच नीच की भावना है उसको बदल देना। सारा जग है देश तुम्हारा, सारे जग का रूप निखारो। अब कवि ने कितनी सुंदर बात की है कि खाली भारत ही नहीं, संपूर्ण जो विश्व है वो तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही देश है। और सारे जग का रूप निखारो, संसार में जो बुराइयां हैं उनको समाप्त करके संसार को एक नया जीवन प्रदान करो। भारत माँ के राज दुलारों, नन्हे मुन्ने आँखों के तारों। कितनी सुंदर बात कही है कवि ने कि हे भारत माँ के नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम क्या करो? तुम बहुत प्रिय हो सबको और तुम अपने कार्यों के द्वारा एक नया परिवर्तन जीवन में ला सकते हो और देश को ही नहीं विश्व को बदलने की शक्ति तुम में है। तो कविता, कितनी सुंदर कविता पढ़ी बच्चों हम लोगों ने और इसके द्वारा बहुत सारी प्रेरणा भी ली है।